अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम जो है 1.3 की जो थ्योरी है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो 1.3 की थ्योरी क्या है? 1.3 है हमारा सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे या वो सीखेंगे कि उनका कॉम्प्लेक्स इक्वेशन किस तरह सॉल्व की जाए। ठीक है, उसके अलावा 1.3.1 ये है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, यानी कि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जिसमें जो वेरिएबल का पावर है वो 1 होता है। सही है, साइमल्टेनियस का मतलब है हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों पे पावर हमारा 1 होगा। उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसने एक एग्जांपल दिया है, ये वाला एग्जांपल है। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है z एक है w। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 5z - 3 + iota w इज इक्वल टू 7 - iota 2 - iota z प्लस 2 iota w इज इक्वल टू -1 + iota। ठीक है, अब आप इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आप पहले जो है मतलब किसकी तरफ जाते हैं? अब या तो आप ऐसा करें कि z के कोएफिशिएंट्स उठाएं या आप w के कोएफिशिएंट्स उठाएं। ठीक है, मतलब या तो 5 को उठा के सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको, और इसमें मतलब z अगर हम उठाते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन में जो z का कोएफिशिएंट है 5 उसको नीचे वाली सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे वाली इक्वेशन में जो z का कोएफिशिएंट है 2 - आयोटा इसको उठाकर ऊपर वाली सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब हमारे पास ये दो ऑप्शन है, आप इन दोनों में से मतलब या तो आप ऐसे करें, या फिर अगर आप w की तरफ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे 3 + आयोटा ऊपर वाली इक्वेशन में जो w का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली इक्वेशन के साथ, और नीचे वाली इक्वेशन में जो w का कोएफिशिएंट है 2 आयोटा उसको करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। हम जाएंगे z के साथ, बुक भी z के साथ गया है तो उसने बुक ने क्या किया है 5 को उठाया है, उसको नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 - आयोटा को उठाकर ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है या जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो हम करते हैं अब 5 को करेंगे इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 - आयोटा को करेंगे इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई, ताकि दोनों इक्वेशनों में जो z का जो कोएफिशिएंट्स है वो बराबर हो जाए, फिर वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 5 को मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 with equation 2 and multiply 2 minus iota with equation 1। ठीक है, तो चलिए करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के साथ। अब हम इधर उठाएंगे 5 को। ठीक है, पूरी इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, 2 - आयोटा z प्लस 2 आयोटा w। ठीक है, और यही 5 इन दोनों के साथ, मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई आयोटा के साथ तो 5 आयोटा। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं 5 को बाहर ही रखूं और -1 + आयोटा रखूं। ठीक है, तो अब मैं क्या है, अब मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 5 टू द 10। 5 को आयोटा के साथ तो ये हो जाएगा -5 आयोटा, और ये है z के कोएफिशिएंट्स। ठीक है, फिर 5 को 2 के साथ तो ये हो जाएगा 10, 5 टू द 10 आयोटा w सेम रहेगा, इज इक्वल टू 5 को -1 के साथ तो -5, फिर 5 को आयोटा के साथ तो +5 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन 2 के साथ हमने 5 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेट्स सपोज इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2 - आयोटा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई 2 - आयोटा, मतलब हमने पहले किया ये वाला काम यहाँ पर, अब हम ये वाला काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, 2 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5z के साथ, फिर प्लस 2 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं ऐसे करूं 2 - आयोटा बाहर रखूं फिर अंदर पूरी इक्वेशन रख दूं, ताकि आपको फिर स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी के साथ समझ में आए। ठीक है, अब मैं 2 - आयोटा हमने मल्टीप्लाई करना है पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ, तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये, यहाँ रखूंगा मैं 5z - 3 + आयोटा इंटू डब्ल्यू बरा। ठीक है, ये हो गया बराबर, अब 2 + आयोटा इधर भी और इधर भी, तो इधर रखूंगा 2 + आयोटा 2 - आयोटा सॉरी, और इधर है हमारा 7 - आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 + आयोटा इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी करूंगा, फिर ये 2 - आयोटा इसके साथ भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब ये इसके साथ सबसे पहले 2 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5z, फिर यही इसके साथ माइनस देंगे बीच में, 2 - आयोटा सेम रहेगा, 3 + आयोटा इंटू डब्ल्यू बराबर की इस साइड, और
इसको भी मैं फिलहाल सेम ही लिख देता हूँ, 2 माइनस आयोटा, इधर लिख देता हूँ 7 माइनस आयोटा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब 2 5z के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा भी 5z के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 ये हो जाएगा 10। सिर्फ फिलहाल 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, z को मैं बाहर रख रहा हूँ। ठीक है, 2 5 हो जाएगा 10, माइनस आयोटा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 5 आयोटा, z में बाहर रख रहा हूँ। ठीक है, फिर आते हैं इधर, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 3 प्लस आयोटा के साथ, तो फिर चलिए करते हैं, ये रखते हैं बीच में माइनस। ठीक है, अब पहले 2 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर माइनस आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ, तो चलिए करते हैं, 2 को उठाएंगे, सही है, 2 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 3 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा उठाएंगे, वो भी करेंगे 3 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, और w जो है मैं फिलहाल बाहर ही रख रहा हूँ, इज इक्वल टू, फिर 2 को उठा के 2 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर माइनस आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ, तो 2 को उठाएंगे पहले, इसको करेंगे किसके साथ, 7 माइनस आयोटा के साथ, फिर उठाएंगे हम माइनस माइनस आयोटा, उसको भी करेंगे 7 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, 10 माइनस 5 आयोटा में सेम लिख रहा हूं, यहां पर रखेंगे z। ठीक है, फिर माइनस 2 3 हो जाएगा 6, प्लस 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 2 को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा के तो 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर, w बाहर, बराबर 2 7 14, प्लस माइनस माइनस 2 को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा 7 के साथ तो माइनस 7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आते हैं इधर, अब 10 माइनस 5 आयोटा सेम, z इसके बाहर कॉमन है, माइनस, अब ये हो जाएगा 6, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो बचेगा माइनस का सिंगल आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस 1, w इधर है, इज इक्वल टू 14, माइनस 2 आयोटा माइनस 7 आयोटा माइनस का 9 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर आते हैं आगे, 10 माइनस 5 आयोटा, z सेम, इज इक्वल टू 6 प्लस 1 ये हो जाएगा, अब यहाँ पे रखेंगे माइनस बाहर, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा w के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 14 में से एक जाएगा, बचेगा 13, 13 माइनस 9 आयोटा। अब इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 4। ठीक है, अब हमारी ये है इक्वेशन 3 जो कि हमारे इस स्टेप के साथ वजूद में आई, और ये है हमारी इक्वेशन 4 जो कि हमारे इस स्टेप के साथ वजूद में आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं दोनों में जो z का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, यहां भी और यहां भी। अब हम दोनों इक्वेशनों को इकट्ठा लिखेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को करेंगे माइनस, वो आपकी मर्जी, आप 3 में से 4 को माइनस करें या 4 में से 3 को माइनस करें। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं, मैं 4 में से 3 को माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब हम करेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 या इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 4 लिखेंगे एज इट इज, जैसा जैसी है, 10 माइनस 5 आयोटा, z माइनस 7 माइनस आयोटा, w इज इक्वल टू 13 माइनस 9 आयोटा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे हम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारी ये 10 माइनस 5 आयोटा, z प्लस 10 आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 आयोटा। ये हमारी इक्वेशन 4 है, ये हमारी इक्वेशन 3 है। हम 4 में से 3 माइनस करें, मतलब 3 के सारे साइंस हम चेंज करेंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से, मतलब ये प्लस था, अब ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के जो वे अलजेब्रा में जो प्लस माइनस होता है, अगर आपको उसकी थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होंगी तो आपको पता होगा ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं प्लस का 10 माइनस 5 आयोटा इंटू जेड और माइनस का 10 माइनस 5 आयोटा जेड, अब दोनों बिल्कुल सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये इधर के इधर ही कैंसिल हो गए। अच्छा, अब बचता है इधर, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये है माइनस का 7। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, और W क्या है, W आपकी मर्जी है, मैं दोनों को सेपरेटली W दे देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 7 इंटू डब्ल्यू, यानी कि माइनस का 7W। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा आयोटा W। ठीक है, फिर ये है माइनस का 10 आयोटा W,
ये भी लिखेंगे माइनस का 10 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां पर 13 और 5 दोनों ऐड करेंगे आपस में, ये हो जाएंगे 18, फिर माइनस के 9 और माइनस के 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 14 आयोटा। ठीक है, आते हैं इधर, प्लस का आयोटा डब्ल्यू है और माइनस का 10 आयोटा डब्ल्यू है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस का 7 डब्ल्यू सेम, ठीक है, प्लस का आयोटा डब्ल्यू और माइनस का 10 आयोटा डब्ल्यू, तो ये बचेगा माइनस का 9 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 18 माइनस 14 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डब्ल्यू निकालेंगे कॉमन, ये हो जाएगा -7 माइनस 9 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 18 माइनस 14 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये w के साथ इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा ये डिवाइड। ठीक है, तो अब होगा, यहां पर क्या होगा, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके करेगा डिवाइड, तो w इज इक्वल टू 18 माइनस 14 आयोटा सेम रहेगा, ये करेगा डिवाइड इसके साथ -7 माइनस 9 आयोटा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब क्या है, बोर्ड का स्पेस खत्म हो चुका है, बोर्ड हमारा इतना बड़ा नहीं है हमारे पास, सॉरी, हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब यहाँ से आगे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आप बुक पे ये सारा नोट कर लीजिए। ठीक है, हमने जो पीछे सॉल्व किया वहां से हमारा ये कंक्लूजन निकला। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, w इज इक्वल टू 18 माइनस 14 आयोटा अपान में, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 7 प्लस 9 आयोटा लिख देंगे इधर। ठीक है, अब ये नेगेटिव इधर डिवाइड करें, इधर आगे से w के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस w इज इक्वल टू 18 माइनस 14 आयोटा अपान में 7 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहां तक कर लिया है। ठीक है, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 18 माइनस 14 आयोटा अपान में 7 प्लस 9 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, उसको खत्म करने के लिए हम करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो आते हैं रैशनलाइजेशन पर, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड विद द सेम नंबर। ठीक है, वही जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि 7 और 9 आयोटा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, जो न्यूमिनेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, माइनस डब्ल्यू हमारा सेम रहेगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर माइनस 14 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ, उठाएंगे 18, इसको करेंगे 7 माइनस 9 आयोटा के साथ, फिर उठाएंगे माइनस 14 आयोटा, इसको करेंगे 7 माइनस 9 आयोटा के साथ। ठीक है, आ जाते हैं अपान में, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम पढ़ कर आए। ठीक है, तो a हमारा हो जाए है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस b हमारा 9 आयोटा है, यानी कि 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम करेंगे इनको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 18 को करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमें जवाब मिलेगा 126, माइनस डब्ल्यू सेम लिखेंगे, 18 को करेंगे 7 के साथ तो 126। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर करेंगे 18 को 9 के साथ तो हमें जवाब मिलेगा 160, 162 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 98, 98 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 14 को करेंगे 9 के साथ तो 126 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, आते हैं अपान में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा हमारा, माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, और आयोटा स्क्वायर सेम लिखेंगे। ठीक है, माइनस डब्ल्यू सेम, 126 सेम। ठीक है, अब माइनस का 162 माइनस का 98, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 260 आयोटा। ठीक है, फिर प्लस 126 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1, आते हैं अपान में 49 माइनस 81 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1। ठीक है, माइनस का डब्ल्यू सेम, 126 माइनस 260 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 126 अपान में 49 माइनस माइनस प्लस 81 माइनस डब्ल्यू, 126 प्लस का 126 माइनस का खत्म हो जाएगा, बचेगा नीचे माइनस का 260 अपान में 49 और 81 दोनों को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 130। ठीक है, तो अब ये आयोटा में है, तो 130 की टेबल वन दफा, यहाँ पे लगेगी 2 दफा 260 पे, तो माइनस डब्ल्यू हमारा हो जाएगा -2 आयोटा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, डब्ल्यू हमें मिलेगा 2 आयोटा।
ठीक है। तो इस तरह हम w का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब w का वैल्यू उठा के आप पहली क्वेश्चन में डालें, दूसरी क्वेश्चन में डालें, आपको z का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी आपकी वैल्यू, आप w का वैल्यू किस में डाल रहे हैं? मैं जो हूँ सोच रहा हूँ कि w का वैल्यू जो है मैं डाल दूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए डालते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या है, हमने ये इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। अब हम क्या है, इक्वेशन 1 में w का वैल्यू डालेंगे, यानी कि 5z लिखेंगे सेम, माइनस 3 प्लस आयोटा सेम, w की जगह डाल देंगे 2 आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। फिर 5z लिखेंगे सेम, माइनस 3 टू द हो जाएगा 6 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। आते हैं आगे, 5z सेम लिखेंगे, माइनस अब माइनस जो है मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों में, माइनस 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। 5z सेम, माइनस 6 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। ठीक है, 5z सेम। अब हम क्या करेंगे, z इधर ही हो, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 7 माइनस आयोटा, 6 आयोटा इधर नेगेटिव है, इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 6 आयोटा। 2 इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, 5z सेम, 7 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 5, माइनस आयोटा और प्लस का 6 आयोटा तो बचेगा प्लस का 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे 5z इज इक्वल टू 5 निकालूंगा कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा, 5 इधर से भी कट जाएगा, 5 इधर से भी कट जाएगा, z का वैल्यू आएगा 1 प्लस आयोटा। अब हमने z और w दोनों के वैल्यूज निकाले, w का वैल्यू आया 2 आयोटा, z का वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। थोड़ा ये लेंदी है, हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये मतलब बिल्कुल आसान है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब, और हम जो है 1.3 की थ्योरी कर रहे हैं, मतलब पहले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी कर रहे हैं। 1.3.1 हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे 1.3.2। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.3.2 में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल्स p ऑफ z एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मतलब हमें क्या है, हमें एक मिला हुआ होगा, जिस तरह हमें ये मिला हुआ है z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे z प्लस आयोटा a मल्टीप्लाई z माइनस आयोटा a। ठीक है, जिस तरह हम पीछे 8th 9th में फैक्टर्स निकालते थे, इस तरह हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये इसके बराबर कैसे होगा। ठीक है, अब आप देखें, पहले मैं इसको एज इट इज सेम रख देता हूँ, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेट सपोज मैं इसको रखता हूँ z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और आयोटा, इसको इस तरह में लिख सकता हूँ, z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, देखो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको मैं इस तरह से z स्क्वायर, बीच में माइनस रखूं, एक माइनस में a स्क्वायर में अंदर दे देता हूँ, माइनस माइनस ये प्लस सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह में लिख सकता हूँ। चलो फिर आते हैं आगे, z स्क्वायर सेम, माइनस सेम, a स्क्वायर सेम, इस माइनस को मैं -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगले स्टेप में z स्क्वायर सेम, माइनस सेम, a स्क्वायर सेम, -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम बढ़कर आए, जो -1 आयोटा -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। ठीक है, चलते हैं आगे। अब z को हम होल स्क्वायर दे देंगे ऊपर, माइनस a और आयोटा के ऊपर भी होल स्क्वायर दे देंगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, ये किस तरह यहाँ तक आया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस पर सिंपल फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। चलो चलिए वो इधर लिख देते हैं, a माइनस बी यानी कि z माइनस आयोटा a प्लस बी यानी कि z प्लस आयोटा a। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जनरेट हुआ है इसमें से, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है। ठीक है, अब ये 4 टर्म्स में मुश्तमिल एक पॉलिनोमियल है या एक एक्सप्रेशन है, जिसके फैक्टर्स ये और ये निकलेंगे। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं इसके ये फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम इसको सेम लिख देंगे, जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5। ठीक है, अब इसको लिखते हैं लेट, ये एक फंक्शन है किसका, p ऑफ z का, लेट p ऑफ z इज इक्वल टू, उसमें ये फंक्शन डाल देते हैं। ठीक है, जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5। ठीक है, अब क्या है, हम z में कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है,
अगर ये 0 आया तो उस वैल्यू पे ऐसे समझिए कि इस अगर उस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर क्या है ना, उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है? मतलब लेट्स सपोज पे मैंने -1 पुट किया तो और यहाँ पर आ गया 0, तो इसका मतलब कि z इक्वल टू -1, फिर मतलब z+1 जो होगा आगे जाके इसका फैक्टर होगा। मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, लेट इसमें मैं पुट करता हूँ। ये हम फैक्टर्स ये निकालना, ये हमने 8th 9th मैट्रिक में सब में पढ़े। अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? नहीं आ रहा तो आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेट z इक्वल टू मैंने -1 उठाया, अब मैं इसमें पुट करूंगा p ऑफ -1, जहां जहां z होगा -1 पुट करते जाएंगे। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर प्लस z की जगह -1 प्लस 5। अच्छा, अब आप पूछेंगे तूने -1 पुट क्यों किया, तूने +1 क्यों नहीं पुट किया? +1 भी पुट कर सकता हूँ, +1 पुट करूंगा 0 नहीं आएगा, उसको छोड़ दूंगा। फिर 0 पुट करूंगा, फिर 0 नहीं आएगा, फिर छोड़ दूंगा। फिर -1 पुट करूंगा, फिर -2 -3 +1 +2 +3। मतलब मैं इस तरह एक ट्रायल्स लूंगा, जहां पर मेरा ये एक्सप्रेशन 0 हुआ मैं वो उठाऊंगा, वो मेरा फैक्टर होगा, ठीक है? मैं डायरेक्ट -1 उठा रहा हूँ, हो सकता है 0 आए, हो सकता है 0 ना आए। 0 आए तो रुक जाऊंगा, 0 नहीं आया तो फिर और ट्रायल्स लूंगा, -2 -3 0 1 2 3 इस तरह हो जाऊंगा, ठीक है? तो चलिए p ऑफ -1, -1 का क्यूब -1 होता है, -3 सेम होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस -1 प्लस 5। फिर p ऑफ -1, ये -1 हो गया, ये हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, -1 प्लस 5। फिर आते हैं p ऑफ -1, -1 सेम। अच्छा, अब देखो -1 -3 -1, ये कितना हो गया? -1 माइनस के 3 माइनस का 1, मतलब -1 और 3 4, 4 और 1 और 5, यानी कि -5 और प्लस के 5, -5 प्लस के 5 0। इसका मतलब p ऑफ -1 पे हमें आया 0, ठीक है? आते हैं इधर, p ऑफ -1 पे हमें मिला 0, इसका मतलब है z इक्वल टू -1 पे हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे, -1 को लेकर आएंगे इधर, z+1 इक्वल टू 0, z+1 इक्वल टू 0। जो z+1 है ये जो है ये एक फैक्टर है इसका, इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे उसमें z+1 भी इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि z+1 जब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा तो हमें जो वो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है? तो चलिए अब हम करके देखते हैं इससे क्या होगा। एक तो हमें z+1 मिल गया, हमें दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो भी मिल जाएगा, ठीक है? अब इसके दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट डेवियन और एक है सिंथेटिक डेवियन मेथड। सही है, डायरेक्ट डेवियन यानी कि जब हम ऐसे डिवाइड करते थे, और दूसरा है सिंथेटिक डेवियन मेथड। सिंथेटिक डेवियन मेथड जो है थोड़ा आसान है, सही है। अब आप जिससे कहें मैं उससे कर दूं, बुक वाले ने सिंथेटिक से किया है, ठीक है, पर वो हो सकता है आपको समझ में कुछ कम आए। हम डायरेक्ट डेवियन मेथड से करेंगे, ठीक है? वो जो है वो आपके बेस में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपने बहुत उस पर प्रैक्टिस किया, आप बड़ी आसानी से वो समझ जाएंगे। ये भी आसान है, अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों मेथड से करवा दूंगा, ठीक है? पर मैं जो हूँ मैं इसके साथ जाना बेहतर समझूंगा। बुक में ये भी है, आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर हम इससे जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम डेवियन मेथड से करेंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे इस फैक्टर के साथ। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ये सारा मिटाऊंगा। तो अब हमें एक फैक्टर इसका मिल चुका है, वो है z+1, और ये हमारा एक्सप्रेशन है। जब हम इस एक्सप्रेशन को z+1 से डिवाइड करेंगे तो हमें बकाया जो एक्सप्रेशन है वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? अब हम करेंगे इसको डिवाइड। तो मेरे हिसाब से जो है हमें इसको डिवाइड करना चाहिए इधर, ठीक है? यहाँ पे मैं इसे लाइन बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इस एक्सप्रेशन को रखेंगे इधर, क्या एक्सप्रेशन है हमारा? z³ - 3z² प्लस z प्लस 5, ठीक है? इसको किससे डिवाइड करना है? z+1 से डिवाइड करना है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर z³ लाना है, तो z में क्या मल्टीप्लाई करूं? जो z³ है z में z² मल्टीप्लाई करूंगा, z इंटू z² तो हमें मुझे मिल जाएगा z³, ठीक है? मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है जो ये टर्म हो जाए, तो z² मल्टीप्लाई करने से ये टर्म ये z³ हो जाएगा, ठीक है? फिर अब क्या करूंगा, z² ने z से मल्टीप्लाई किया तो z² प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा, z² प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा प्लस का z², ठीक है? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है? माइनस में क्या होगा, सारी साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। z³ में से z³ गया, ये तो खत्म हो गया। 3z माइनस का 3z² माइनस का z², ये हो जाएगा माइनस का 4z², प्लस का z प्लस का 5 सेम रखेंगे। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि z मेरा -4z² हो जाए, ठीक है? पहले तो मुझे नेगेटिव लाना है, यानी कि एक माइनस दूंगा, 4 लाना है तो 4 भी रखूंगा, यहाँ पर z है, यहाँ पे z² तो एक z भी रखूंगा,
ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 4z इंटू जेड यानी कि 4z स्क्वायर। अब 4z माइनस का 4z ने इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4z अब 1 से भी करेगा तो प्लस माइनस माइनस का 4z बन जाएगा। उसके बाद हम करेंगे माइनस, माइनस में क्या होता है साइंस हो जाती है नीचे वालों की चेंज, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस का z प्लस का 4z हो जाएगा प्लस का 5z, और प्लस का 5 हम वही रख देंगे। अब z में क्या मल्टीप्लाई करूं, जो 5z है प्लस 5 मल्टीप्लाई करूंगा, z को 5 के साथ तो प्लस का 5z, फिर 5 1 के साथ होगा तो प्लस का 5। अब साइंस चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगी, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब आपने देखा कि जैसे रिमाइंडर जीरो आया z प्लस 1 के फैक्टर पर ये आपका प्रूव भी हो गया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर z प्लस 1 इसको डिवाइड कर रहा है तो ये जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब ये, अच्छा सॉरी मुझसे एक गलती हो गई है, ये z प्लस 1 यहां रखा जाता है और ये जो आंसर है ये यहां रखा जाता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहां पर हम रखेंगे z प्लस 1, यहां पर रखेंगे हम z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, ठीक है। आंसर यहां रखा जाता है। अच्छा अब इसको अगर ये डिवाइड करें तो ये जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होगा, या फिर मेरे ख्याल आप समझ रहे हो ये काफी बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा मिटाऊंगा। तो आपने देखा हमने जो है हमने इसका पहले फैक्टर निकाला z प्लस 1, वो हमने जो है रिमाइंडर थ्योरम से निकाला, वो हमने बेसिक में पढ़ा है। इसमें हम z में कोई ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका जो जीरो आएगा, फिर उससे उससे हम जो है निकालेंगे इसका एक फैक्टर, सही है। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को z प्लस 1 से डिवाइड किया, वाकई रिमाइंडर जीरो आया और हमें ये आंसर मिला। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर है। अब ये तो फैक्टर निकल गया, अब निकलेंगे इसके फैक्टर। इसके फैक्टर निकालने के दो तीन तरीके हैं, पर इस वक्त जो सबसे मौजूद तरीका रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो z प्लस 1 सेम रहेगा, बाकी हमारा रहा z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ठीक है। अब ए बी सी क्या है, ए इसका कोएफिशिएंट, बी इसका कोएफिशिएंट, सी इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए अब x की जगह हमारा वेरिएबल यहाँ पर z है, माइनस बी है हमारा माइनस का 4, प्लस माइनस अंडर रूट बी है हमारा माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर होगा, माइनस 4, ए है हमारा 1, सी है हमारा 5 अपान में 2a, ए है हमारा 1, ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं आगे। z इज इक्वल, देखिए माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस सेम रहेगा, अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर यहाँ पर 4 1 द 4, 4 5 द 20, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 20 अपान में 2, फिर z 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 20 जाएंगे, माइनस के 4 बचेंगे अपान में 2, z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 होता है, माइनस 4 का अंडर रूट होता है 2 आयोटा अपान में 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को निकालेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा अपान में 2, 2 जाएगा 2 के साथ, z होगा हमारा एक 2 प्लस आयोटा, दूसरा होगा z हमारा 2 माइनस आयोटा। जिस तरह पे पिछले z इज इक्वल टू माइनस 1 था, फिर हम उसको इस तरफ लेकर आए थे, उस तरफ हमने जीरो किया था, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, एक सार सब टर्म्स को एक तरफ लेंगे, दूसरी तरफ जीरो करेंगे, यानी कि z 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, आयोटा इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक और फैक्टर है, ठीक है। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 2 को लाएंगे इधर नेगेटिव का हो जाएगा, आयोटा को इधर लाएंगे पॉजिटिव की हो जाएगी, इक्वल टू 0। ये हमारा एक और फैक्टर है। अब हमारी ये जो इक्वेशन है ये वाली z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 ये बराबर है z माइनस 2 माइनस आयोटा, z माइनस 2 प्लस आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं जरा सफाई के साथ लिखूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमने इसका फैक्टर पहले निकाला z प्लस 1, फिर हमने इसको z प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमें दूसरा फैक्टर ये मिला, फिर इसके फैक्टर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाले, हमें ये और ये मिले। अब हम इसकी जगह पर ये दोनों फैक्टर्स लिखेंगे, यानी कि एक हम लिखेंगे z प्लस 1, दूसरा फैक्टर लिखेंगे z माइनस 2 माइनस आयोटा, तीसरा फैक्टर होगा z माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों फैक्टर आ गए, ये तीनों के तीनों फैक्टर किसके बराबर है, ये तीनों के तीनों की मल्टीप्लीकेशन बराबर है इसके। अब जिस तरह के ऊपर हमें मिला हुआ था z प्लस 1, z माइनस 2 माइनस आयोटा, z माइनस 2 प्लस आयोटा, हमने एज इट इज वही सेम टर्म्स यहाँ जनरेट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में फैक्टर्स निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो ये आगे बार बार रिपीट होगा इंशाल्लाह, आहिस्ता 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 आप समझ जाएंगे।
तो हमारी 1.3.2 जो थ्योरी है वो कंप्लीट हुई। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ व नासर, इंशाल्लाह मिलते हैं 1 पॉइंट मतलब आगे वाले टॉपिक